बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। कोरोना को लेकर बढ़ी है राजस्थान की चिंताएं। जयपुर में मरीज के ओमिक्रॉन वेरिएंट में, आपको बता दें कि मरीज में ओमिक्रॉन वेरिएंट की यहां पर पुष्टि हुई है और जो ये वेरिएंट है वो बताया जा रहा है XBB.1.5। इस संक्रमण से होने की पुष्टि हुई है और राज्य के उच्च हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इसे लेकर पुष्टि की है। सरकार के स्तर पर अभी हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और सीकर का रहने वाला बताया जा रहा है जो संक्रमित व्यक्ति है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी और हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे लेकर मंथन कर रहे हैं। उधर संक्रमित मरीज को लेकर हेल्थ बुलेटिन और इसके साथ ही ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर भी कुछ देर बाद विस्तृत जानकारी सामने आएगी। और हमारे ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक बार फिर से राजस्थान की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक वेरिएंट की पुष्टि हुई है जो कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट बताया जा रहा है, लेकिन उसको लेकर जो स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से क्या कुछ फिलहाल कहा जा रहा है और कितना खतरनाक ये वेरिएंट है, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? देखिए, ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है XBB.1.5। इसका एक मरीज है, उसकी हालांकि अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि यूएसए से ये व्यक्ति है जो कि पिछले दिनों दिसंबर में लौटा था। उसकी जब जांच की गई तो इस तरह के जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन XBB.1.5, इस ओमिक्रॉन के होने की पुष्टि पाई गई है। हालांकि अभी माना जा रहा है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो इस पर मंथन कर रहे हैं। हो सकता है इसका हेल्थ बुलेटिन है वो जारी हो जाए, लेकिन पहला ये केस है और पहले केस के बाद राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर भी आ गया है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट है और बताया जाता है कि बहुत तेजी से ये इसकी जो रफ्तार है फैलने की वो बहुत तेजी से, यानी कि अब तक के जो वेरिएंट आए हैं उससे 104 गुना तेजी से वेरिएंट है वो फैलता है। हालांकि भारत के अंदर यदि हम बात करें तो डबल डोज लगाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में खतरा कम है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट है अलर्ट मोड पर आ गया है, क्योंकि अभी इसकी पुष्टि होना और आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। हो सकता है कि अभी जो जिस तरीके के एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि जीनोम जो सीक्वेंसिंग जो जांच हुई थी उसमें इस तरह की पुष्टि हुई है कि ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है वो इस व्यक्ति में पाया गया है। जयपुर का ये व्यक्ति है और यूएसए से पिछले दिनों ही ये लौटा था और उसके बाद में जब जाँच हुई तो उसमें पॉजिटिव आने के बाद ये सामने आया कि ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है इस व्यक्ति में पाया गया है। और हेल्थ डिपार्टमेंट है और या जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो टीम्स है वो अभी जुटी हुई है। हो सकता है इसका हेल्थ बुलेटिन जारी होने के बाद और क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या कुछ नई गाइडलाइंस सामने आती हैं वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल दीपक, लेकिन जो व्यक्ति संक्रमित बताया जा रहा है उसे क्या फिलहाल अस्पताल में रखा गया है, आइसोलेशन में रखा गया है? और अगर हेल्थ में बात की जाए तो हेल्थ में किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, उसके हालात को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरीके के फिलहाल उसके हालात हैं? देखिए, मरीज का जो जिसे डिटेक्ट किया गया है उसके जो हालात है, स्वास्थ्य है, उसमें सुधार है और बिल्कुल स्वस्थ मरीज है वो बताया जा रहा है। लेकिन इंतजार है अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से इस आधिकारिक पुष्टि का, क्योंकि हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक्सपर्ट ऐसा बता रहे हैं कि उसमें ओमिक्रॉन के जो नया वेरिएंट है XBB.1.5 उसके होने की पुष्टि है। हालांकि अब से कुछ देर में हो सकता है कि हेल्थ बुलेटिन जारी होने के बाद इसका मालूम चल सके कि किस तरह के हालात उसके हैं, लेकिन अभी तक की जो जानकारी सामने आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि पिछले दिनों ये यूएसए से लौटकर मरीज लौटा था और उसमें अभी जब उसने जीनोम सीक्वेंसिंग की जो जांच कराई उसमें ये आया है कि इस मरीज के, इस व्यक्ति के जो नया वेरिएंट है अभी तक का सबसे जो कह सकते हैं कि तेजी से फैलने वाला जो वेरिएंट है, जो अमेरिका का जो नया वेरिएंट है वो उसमें होने की पुष्टि बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक जब तक पुष्टि नहीं हो जाती
जाती है हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से और सरकारी की ओर से स्तर पर अभी तक पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान में हेल्थ डिपार्टमेंट और सरकार के स्तर पर पहले भी प्रयास थे और अभी भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर प्रशासन से लेकर सरकार तक की तैयारियां पूरी पर है कि कोविड से यदि इस तरह की लहर या इस तरह का वेरिएंट आता है और फैलता है तो हमें किस तरह से अलर्ट रहना है, उसकी तैयारियां भी की गई है। क्योंकि हाल में अभी देखा था कि आपने देश भर में मॉक ड्रिल भी हुई थी, अस्पताल में ऑक्सीजन के जो प्लांट लगे हैं उनको जांचा गया था, बेड की स्थिति क्या कुछ है उनको जांचा गया था। तो इस तरह की जो तैयारियां हैं प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट और सरकार के स्तर पर है वो की जा रही है। जी बिल्कुल दीपक, सरकार के स्तर पर तैयारियां की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन जिस तरीके से ये जो एक मामला सामने आया है, ओमिक्रॉन सब वेरिएंट जो निकला है यहाँ पर, उसको लेकर मैं जानना ये चाहूंगी कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसे आइसोलेशन में रखा गया है और या फिर अगर वो जिन भी लोगों के संपर्क में इन दिनों में आए हैं उनको लेकर फिलहाल क्या चिकित्सकों की तरफ से सैंपल्स लिए जाएंगे या फिर क्या कुछ कहा जा रहा है उसको लेकर? देखिए अभी इसका हेल्थ बुलेटिन और साथ में इसकी जो ट्रैवलिंग जो हिस्ट्री है अब से कुछ देर में जारी हो जाएगी कि ये जब यूएसए से लौटा तो किस किस के संपर्क में आया, कहाँ कहाँ इन्होंने यात्रा की है और जयपुर आने के बाद वो किन किन से मिला है, इसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको अब खंगाला जा रहा है। हो सकता है कुछ देर बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो चिकित्सक हैं या अधिकारी हैं वो इसमें इसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको खंगालने के लिए बाद में जो लोग इनके संपर्क में आए हैं उनसे उनको आइसोलेशन। ठीक है दीपक, तो जो हेल्थ बुलेटिन है वो जारी हो जाए और तब तक का इंतजार करते हैं और उसके बाद क्या कुछ सामने आएगा वो यहाँ पर हम दर्शकों तक जानकारी। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।